भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक बार फिर उस मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया जो कई दशकों से इतिहास, समाज और शिक्षा विशेषज्ञों के बीच बहस का विषय रहा है। लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉल की शिक्षा नीति और उसका भारतीय समाज पर पड़ा दीर्घकालिक प्रभाव। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर पर केसरिया ध्वज फहराने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने भौतिक रूप से भले ही अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाली हो, लेकिन मानसिक गुलामी से छुटकारा पाने की प्रक्रिया अभी भी अधूरी है। उन्होंने कहा कि आने वाले 10 सालों में भारत को गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्त करना उनका संकल्प है और ये संकल्प मैकॉल द्वारा विकसित उस शिक्षा व्यवस्था को उलटने से जुड़ा है जिसने भारतीय समाज की सोच को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये बात स्पष्ट कही कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के मन में जो हीन भावना भर दी गई थी वो आज भी कहीं न कहीं मौजूद है। ये भावना इस सोच से पैदा हुई है कि विदेश से आने वाली चीजें बेहतर होती हैं और भारतीय प्रणालियां कमतर हैं। उनका कहना था कि यह मानसिकता इतनी मजबूत कर दी गई है कि भारत ने लोकतंत्र को भी विदेशी अवधारणा मान लिया है, जबकि वास्तविकता इसके ठीक उलट है। भारत की सभ्यता हजारों सालों पुरानी है और लोकतांत्रिक सिद्धांत भारत के सांस्कृतिक डीएनए में निहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार हमें यह विश्वास फिर से स्थापित करना होगा कि भारत स्वयं एक ज्ञान समृद्ध, लोकतांत्रिक और आत्मनिर्भर सभ्यता रहा है। इसी के साथ प्रधानमंत्री का यह बयान किसी आकस्मिक टिप्पणी का हिस्सा नहीं है। इससे कुछ दिन पहले 17 नवंबर को उन्होंने छठे रामनाथ गोयनका लेक्चर में भी ये बात कही थी कि भारत के मैकॉल की सोच और उसके प्रभाव को मिटाने के लिए आने वाले 10 साल अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने 1835 में लागू की गई मैकॉल की शिक्षा नीति को भारतीयों में गुलामी वाली मानसिकता पैदा करने वाली व्यवस्था बताया था। प्रधानमंत्री का तर्क ये है कि मैकॉल ने भारतीय शिक्षा प्रणाली की रीढ़ तोड़ने का काम किया था, एक ऐसी प्रणाली जो सदियों से भारतीय समाज को वैज्ञानिक, व्यवहारिक और कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करती थी। तो वहीं आपको बता दें कि थॉमस बैबिंगटन मैकॉल जो 1834 से 1838 तक भारत में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य रहे, ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली विचारकों में गिने जाते थे। 1835 में उन्होंने अपना प्रसिद्ध दस्तावेज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन जारी किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार से मांग की कि भारत में शिक्षा का प्राथमिक माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए। उनके सबसे विवादित विचार में कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार को ऐसे भारतीय तैयार करने चाहिए जो रंग और रूप से भारतीय हो लेकिन सोच में अंग्रेज हो। ये विचार एक सुनियोजित औपनिवेशिक रणनीति का हिस्सा था। ब्रिटेन केवल शासन का विस्तार नहीं चाहता था, वो भारतीय समाज को सांस्कृतिक और मानसिक रूप से भी अपने ढांचे में ढालना चाहता था। इसी उद्देश्य से संस्कृत और पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों को धीरे धीरे पीछे कर दिया गया और अंग्रेजी शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो वहीं मैकॉल की नीति के बाद शुरू हुई अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में एक बिल्कुल नए वर्ग का उदय किया। वह लोग जो अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेजी किताबें पढ़ते थे और ब्रिटिश शासन को सभ्य और उन्नत मानते थे। ये वर्ग प्रशासनिक सेवाओं, कानूनी क्षेत्रों और सरकारी तंत्र में आसानी से शामिल हो गया क्योंकि शासन की भाषा ही अंग्रेजी बना दी गई थी। धीरे धीरे अंग्रेजी ज्ञान को श्रेष्ठता का प्रतीक माना जाने लगा, जबकि भारतीय भाषाओं, ग्रंथों और ज्ञान परंपराओं को कमतर समझा जाने लगा। यही वो मानसिक गुलामी थी जिसकी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत किया। मैकॉल के प्रभाव से भारतीय शिक्षा का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। गुरुकुल प्रणाली, जिसमें व्यवहारिक कौशल, नैतिक शिक्षा और समग्र विकास प्रमुख थे, वो टूट गई। उसकी जगह रटने लिखने वाली परीक्षा आधारित शिक्षा ने ले ली, जिसमें उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना नहीं बल्कि परीक्षा पास करना बन गया। पीएम नरेंद्र मोदी कई बार ऐसी टिप्पणी कर चुके हैं कि भारत को ऐसे हीन भावना वाले मॉडल से मुक्त होकर अपनी जड़ों से जुड़े कौशल आधारित आधुनिक शिक्षा मॉडल की तरफ लौटना होगा। तो वहीं शिक्षा के अलावा मैकॉल ने भारत के कानूनी ढांचे पर भी निर्णायक प्रभाव डाला। वो भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष बने और उनके नेतृत्व में 1837 में भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी का पहला मसौदा तैयार किया गया। ये वही कानून था जिसके माध्यम से अंग्रेजों ने देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को सजा दी। ये कानून लगभग 160 सालों तक भारत में उपयोग में रहा और हाल ही में इसे भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। मैकॉल के विरुद्ध इतिहासकारों और सांस्कृतिक विशेषज्ञों ने कई आरोप लगाए हैं। आलोचकों का मानना है कि मैकॉल ने भारत की संस्कृति और भाषाओं को नीचा दिखाया, भारतीय साहित्य को तुच्छ बताया और ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू की जिसका उद्देश्य भारतीयों को
ब्रिटिश सत्ता के अधीन रखना था। यही कारण है कि अंग्रेजी संस्कृति अपनाने वाले कुछ भारतीयों को अपमानजनक रूप से मैकॉल की संतानें कहा जाने लगा। ये शब्द इस बात का प्रतीक बन गया कि उपनिवेशवादी मानसिकता किस तरह भारतीयों में गहरे तक धंस गई थी। हालांकि आलोचनाएं अपनी जगह सही है, फिर भी अंग्रेजी शिक्षा ने भारत को नुकसान के साथ साथ कई वैश्विक द्वार भी खोले हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू दोनों अंग्रेजी शिक्षा के उत्पादक थे और उन्होंने भारत का भविष्य गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू ने स्वीकार किया कि अंग्रेजी शिक्षा भारत को दुनिया से जोड़ने का बड़ा माध्यम बनी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए लागू किया गया था, न कि भारतीय समाज के विकास के लिए। तो वहीं पीएम मोदी ने कई बार स्पष्ट किया है कि वे अंग्रेजी भाषा के विरोधी नहीं हैं। उनका कहना है कि जापान, चीन और दक्षिण कोरिया ने पश्चिमी तकनीकों को अपनाया, लेकिन अपनी भाषाओं और सांस्कृतिक जड़ों को नहीं छोड़ा। इसी भावना के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषाओं को प्रमुखता देने पर जोर दिया गया है। तो वहीं सरकार का मानना है कि आत्मविश्वास और नवाचार तभी बढ़ेंगे जब भारतीय बच्चे अपनी भाषा में सीखेंगे और इस आधार पर विश्व स्तरीय ज्ञान प्राप्त करेंगे। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए BH।